बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण चल रहा है और आज है 16वां सर्ग। देवी बोली, हे लीले, जितने कुछ शरीर तुझको भासते हैं सो सब स्वप्नपुर की नाई हैं। जैसे स्वप्न में शरीर भासता है, पर जब निज स्वरूप में स्मृति होती है तब स्वप्न का शरीर सत्य नहीं भासता। जैसे संकल्प के त्यागने से संकल्प रूप शरीर नहीं भासता, वैसे ही बोधकाल में यह शरीर भी नहीं भासता। जैसे मनोराज के त्यागने से मनोराज का शरीर नहीं भासता, वैसे ही यह शरीर भी नहीं भासता। जब स्वरूप का ज्ञान होगा तब यह भी वास्तव न भासेगा। जैसे स्वरूप स्मरण होने पर स्वप्न शरीर शांत होता है, वैसे ही वासना के शांत होने पर जागृत शरीर भी शांत हो जाता है। जैसे स्वप्न का देह जागने से असत होता है, वैसे ही जागृत शरीर की भावना त्यागने से यह भी असत भासता है। इसके नष्ट होने पर अंतवाहक देह उदय होवेगा। जैसे स्वप्न में राग द्वेष होता है और जब पदार्थों की वासना बोध से निर्वीज होती है तब उनसे मुक्त होता है, वैसे ही जिस पुरुष की वासना जागृत पदार्थों में नष्ट हुई है सो पुरुष जीवन मुक्त पद को प्राप्त होता है। और यदि उसमें फिर भी वासना दृष्ट आवे तो वह वासना भी निर्वासिना है, सो सर्व कल्पनाओं से रहित है। उसका नाम सत्ता सामान्य है। हे लीले, जिस पुरुष ने वासना रोकी है और ज्ञान निद्रा से आवरिया हुआ है उसको सुषुप्ति रूप जान। उसकी वासना सुषुप्ति है, और जिसकी वासना प्रकट है और जागृत रूप से विचरता है उसको अधिक मोह से आवरिया जानिए। जो पुरुष चेष्टा करता दृष्टि आता है और जिसकी अंतःकरण की वासना नष्ट हुई है उसको तुरीया जान। हे लीले, जो पुरुष प्रत्यक्ष चेष्टा करता है और अंतःकरण की वासना से रहित है वह जीवन मुक्त है। जिस पुरुष का चित्त सतपद को प्राप्त हुआ है उसको जगत की वासना नष्ट हो जाती है, और जो वासना फुर्ती भासती है तो भी सत्य जान के नहीं फुर्ती। जब शरीर की वासना नष्ट होती है तब आदि भौतिकता नष्ट हो जाती है और अंतवाहकता आन प्राप्त होती है। जैसे बर्फ की पुतली सूर्य के तेज से जल रूप हो जाती है, वैसे ही आदि भौतिकता क्षीण होकर अंतवाहकता प्राप्त होती है। जब अंतवाहकता प्राप्त होती है तब शरीर आभासमय चित्त रूप होता है और अपने जन्मांतरों व्यतीत सृष्टि का सब ज्ञान हो आता है। तब वह जहाँ जाने की इच्छा करता है वहाँ जा प्राप्त होता है। और यदि किसी सिद्ध के मिलने अथवा किसी के देखने की इच्छा करे तो सब कुछ सिद्ध होता है, परंतु अंतवाहक विनाश शक्ति नहीं होती। जब इस देह से तेरा अहम भाव उठेगा तब सब जगत तुझको प्रत्यक्ष भासेगा। हे लीले, जब आदि भौतिक शरीर की वासना नष्ट होती है तब अंतवाहक देह होती है, और जब अंतवाहक में वृत्ति स्थित होती है तब और के संकल्प की सृष्टि भासती है। इससे तू वासना घटाने का यत्न कर। जब वासना नष्ट होगी तब तू जीवन मुक्त पद को प्राप्त होगी। हे लीले, जब तक तुझको पूर्ण बोध नहीं प्राप्त होगा तब तू अपनी इस देह को यहाँ स्थापन कर वह सृष्टि चलकर देख। जैसे अंतवाहक शरीर से मांसमय स्थूल देह का व्यवहार नहीं सिद्ध होता, वैसे ही स्थूल देह से सूक्ष्म कार्य नहीं होता। इससे तू अंतवाहक शरीर का अभ्यास कर। जब अभ्यास करेगी तब वह सृष्टि देखने को समर्थ होगी। हे लीले, जैसे अनुभव में स्थित होती है सो मैंने तुझसे कही, यह वार्ता बालक भी जानते हैं कि यह वर और साप की नाइन नहीं है। जब अपना आप ही अभ्यास करेगी तब बोध की प्राप्ति होगी। हे लीले, सब जगत अंतवाहक रूप है, अर्थात संकल्प रूप और अबोध रूप है। संकल्प के अभ्यास से आदि भौतिक उत्पन्न हुआ है, इससे संसार की वासना दृढ़ हुई है और जन्म मरण आदि विकार चित्त में भासते हैं। जीव न मरता है और न जन्मता है। जैसे स्वप्न में जन्म मरण भासते हैं और जैसे संकल्प से भ्रम भासता है, वैसे ही जन्म मरण भ्रम से भासता है। जब तुम आत्मपद का अभ्यास करोगी तब यह विकार मिट जाएगा और आत्मपद की प्राप्ति होगी। लीला ने पूछा, हे देवी, तुमने मुझसे परम निर्मल उपदेश किया है जिसके जानने से दृश्य विसूचिका निवृत्त होती है, पर वह अभ्यास क्या है? बोध का साधन कैसे होता है? अभ्यास पुष्ट कैसे होता है और पुष्ट होने से फल क्या होता है?
देवी बोली, हे लीले, जो कुछ कोई करता है सो अभ्यास बिना सिद्ध नहीं होता। सबका साधक अभ्यास है, इससे तू ब्रह्म का अभ्यास कर। हे लीले, चित्त में आत्मपद की चिंतना, कथन, परस्पर बोध, प्राणों की चेष्टा और आत्मपद के मनन को ब्रह्माभ्यास कहते हैं। बुद्धिमान चिंतना किसको कहते हैं, सो भी सुन। शास्त्र और गुरु से जो ब्रह्म वाक्य श्रवण किए हैं उनको युक्तिपूर्वक विचारना और कथन करना चिंतना कहलाता है। शिष्यों को उपदेश करना, परस्पर बोध करना और निर्णय करके निश्चय करना, इन तीनों के परायण रहने को बुद्धिमान ब्रह्म अभ्यास कहते हैं। जिन पुरुषों के पाप अंत को प्राप्त हुए हैं और पुण्य बचे हैं, वे राग द्वेष से मुक्त हुए हैं, उनको तू ब्रह्म सेवक जान। हे लीले, जिन पुरुषों को रात्रि दिन अध्यात्म शास्त्र के चिंतन में व्यतीत होते हैं और वासना को नहीं प्राप्त होते, उनको ब्रह्माभ्यासी जान। वे ब्रह्माभ्यास में स्थित हैं। हे लीले, जिनकी भोग वासना क्षीण हुई है और संसार के अभाव की भावना करते हैं, वे विरक्त चित्त महात्मा पुरुष भव्य मूर्ति शीघ्र ही आत्मपद को प्राप्त होते हैं। और जिनकी बुद्धि वैराग्य रूपी रंग से रंगी है और आत्मानंद की ओर वृत्ति धावती है, ऐसे उदार आत्माओं को ब्रह्माभ्यासी कहते हैं। हे लीले, जिन पुरुषों ने जगत का अत्यंत अभाव जाना है कि यह आदि से उत्पन्न नहीं हुआ और दृश्य को असत जान के त्यागते हैं, परम तत्व को सत्य जानते हैं और इसी युक्ति से अभ्यास करते हैं, वे ब्रह्माभ्यासी कहलाते हैं। जिस पुरुष को दृश्य की असंभवता का बोध हुआ है और इस बुद्धि का भी जो अभाव करके परमात्मा पद की प्राप्ति करते हैं, सो ब्रह्माभ्यासी कहलाते हैं। हे लीले, दृश्य के अभाव जाने बिना राग और द्वेष निवृत्त नहीं होते। राग द्वेष बुद्धि इस लोक में दुखों को प्राप्त करती है और जिसको दृश्य की असंभव बुद्धि प्राप्त हुई है, उसको यज्ञ अर्थात परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। जब उस पद में दृढ़ अभ्यास होता है, तब परमानंद निर्वाण पद को प्राप्त होता है और जो जगत के अभाव के निमित्त यह करता है, वह प्राकृत है। हे लीले, बोध का साधन अभ्यास है। अभ्यास शास्त्र से होता है, प्रयत्न से पुष्ट होता है और पुष्ट होने से आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। हे लीले, जिनको ब्रह्माभ्यासी व ब्रह्म के सेवक कहा जाता है, वे 3 प्रकार के हैं। एक उत्तम, दूसरे मध्यम और तीसरे प्रकृत। उत्तम अभ्यासी वह है जिसको बोध कला उत्पन्न हुई है और दृश्य का असंभव बोध हुआ है। जिसको दृश्य का असंभव बोध हुआ है पर बोध कला नहीं उपजी और वह उसके अभ्यास में है, वह मध्यम है। जिसको दृश्य का असंभव बोध नहीं हुआ और सदा यही हृदय में रहता है कि दृश्य का असंभव हो, यह प्राकृत है। इससे जिस प्रकार मैंने तुझसे अभ्यास कहा है, वैसे ही अभ्यास करने से तू परम पद को प्राप्त होगी। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे अज्ञान रूपी निद्रा में जीव शयन कर रहा है, उससे जगत को नाना प्रकार का देखता है, वैसे ही अविद्या रूपी निद्रा में विवेक रूपी वचनों के जल की वर्षा करके जब देवी ने लीला को जगाया, तब उसकी अज्ञान रूपी निद्रा ऐसे नष्ट हो गई जैसे शरत काल में मेघ का कोहरा नष्ट हो जाता है। वाल्मीकि जी बोले, जब इस प्रकार मुनीश्वर ने कहा तो सायंकाल का समय हुआ और सर्वसभा परस्पर नमस्कार करके स्नान को गई और जब सूर्य देव की किरणें उदय हुई, तब फिर सब स्थित हुए। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे विज्ञान अभ्यास वर्णनम षोडश सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।